हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम और एक न्यू स्ट्रक्चर के साथ आए हैं, ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, जो कि हम यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे कि उसको हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को अगर हमको पता है तो हम ये वाला जो ट्रांसलेशन है इजीली हम कर सकते हैं, है ना। तो जैसे सेंटेंस दिया है, यह निश्चित है कि वो आएगा, यह निश्चित है कि तुम गलत हो, यह दुखद है कि वो बीमार है, यह दुखद है कि वो शीघ्र मर जाएगी। इस प्रकार के जो वाक्य यहाँ दिया है ना, तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जो स्ट्रक्चर आपका स्पेशली इट से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट के हिसाब से हम इट को यूज करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है ना, स्ट्रक्चर में आपको पहले लिखना होगा इट, पहले आएगा इट, उसके बाद बी भर मतलब इज नहीं तो वाज। इज अगर प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हम कह रहे हैं तो इज का यूज करेंगे, अगर पास्ट का है तो हम वहां वाज का यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जैसे कि मान लो यह दुखद है, दुखद के लिए हम यूज कर सकते हैं सैड, है ना। निश्चित, निश्चित के लिए हम यूज कर सकते हैं सर्टेन, है ना। संदेह के लिए, जैसे कि इसमें संदेह है कि वो तुमसे शादी करेगी, संदेह, संदेह के लिए हम यूज कर सकते हैं डाउट, है ना। ये जो वर्ड्स होते हैं ये तो कॉमन वर्ड होते हैं, हम जानते हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे ना, सब्जेक्ट हम लिखेंगे, और सब्जेक्ट के साथ जैसे सेंटेंस जिस प्रकार में आपका जो फॉरवर्ड सेंटेंस होगा, जिस टेंस में होगा, उसी टेंस को लेके हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये था उसका स्ट्रक्चर। पहले इट, फिर बी भर आपका इज, या तो वो वाज आएगा, इज अगर प्रेजेंट में है तो इज आएगा, पास्ट में तो वाज आएगा, है ना। फिर सैड, सर्टेन, डाउटफुल, जो सेंटेंस जैसे कि आपका भाव रहेगा उस प्रकार से हम यहाँ वर्ड सब लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखते हुए हम ये वाला सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, है ना। तो पहले क्या दिया है, यह निश्चित है कि वो आएगा, है ना। तो हम जैसे बोले इट से स्टार्ट होगा, इट, यह निश्चित है कि वो आएगा, यह निश्चित है, ये प्रेजेंट में है, यह निश्चित है, तो इट इज सर्टेन। निश्चित मतलब हम क्या यूज करेंगे, सर्टेन यूज करेंगे, इट इज सर्टेन, है ना, दैट, इट इज सर्टेन दैट। इसके बाद और एक चीज हम छोड़ दिए थे, जैसे कि ये वाला रहेगा, उसके बाद दैट, देन सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, इट इज सर्टेन दैट, सब्जेक्ट फिर आएगा कि वो आएगा, है ना, ही विल कम। इट इज सर्टेन दैट ही विल कम, वो आएगा, उसका क्या होगा, ही विल कम, है ना। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर में। तो जो फ्रेज है यहाँ वाला जो इम्पोर्टेंट है, इट इज, यह निश्चित है कि इट इज सर्टेन दैट ही विल कम। ठीक है, उसका क्या है, यह निश्चित है कि तुम गलत हो, यह निश्चित है कि तुम गलत हो, इसको भी वही लिखेंगे, इट इज सर्टेन दैट तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। ठीक है, फिर यह दुखद है कि वह बीमार है, यह दुखद है, इट इज सैड, इट इज सैड दैट, यह दुखद है कि क्या है, कि वो बीमार है, ही इज, और सी इज हम लिख सकते हैं, ही इज इल, इट इज सैड दैट ही इज इल। ठीक है, फिर आ गया, यह दुखद है कि वह शीघ्र मर जाएगी, यह दुखद है, इट इज सैड दैट शी विल डाई सून, शीघ्र मर जाएगी, शी विल डाई सून, इट इज सैड दैट शी विल डाई सून। ठीक है, फिर ये वाला, इसमें संदेह है कि वो तुमसे शादी करेगी, इसमें थोड़ा खाली चेंज होगा, और देखो, इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल, यहां हम दैट नहीं लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे वेदर, इट इज डाउटफुल वेदर वो तुमसे शादी करेगी, वेदर शी विल मैरी यू,
है ना। इट इज डाउटफुल वेदर शी विल मेरी, तो हम यहाँ दैट की जगह हम क्या लिखे तो वेदर लिखे, है ना, ये वाला चीज यूज करो। फिर है इसमें संदेह है कि हम यहाँ से जा पाएंगे, इसमें संदेह है कि इट इज डाउटफुल whether we can go from here. It is doubtful whether we can go from here. मतलब यह संदेह कि हम यहाँ से जा पाएंगे, ठीक है। इट इज डाउटफुल वेदर वी कैन गो होम। तो ये था स्ट्रक्चर। इसमें आपको क्या करना है ना, इट प्लस बी भर रहेगा, इज या तो वाज रहेगा, प्रेजेंट में है तो इज रहेगा, पास्ट में है तो वाज होगा, है ना। उसके बाद सैड, सर्टेन, डाउटफुल, ये सब वर्ड सब रहेगा। उसके बाद दैट होगा, नहीं तो वेदर होगा, है ना। डाउटफुल के लिए ज्यादातर आप वेदर का यूज करोगे तो बेहतर होगा। देन सब्जेक्ट, और उसके बाद जो सेंटेंस फॉर्म रहेगा आपका, प्रेजेंट में तो सिंपल प्रेजेंट का तो सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस का तो कंटिन्यूअस का लिखना है ना। तो ये था आपका सिंपल स्ट्रक्चर यूजिंग विथ इट, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आएगा और भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ, ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले भी हम कह चुके हैं कि हमारे जो कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए ये सब आपका जो फॉर्मेट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको आप देखो, इसको प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, उतना जल्दी सीखोगे, उतना अच्छा उसको यूज भी कर पाओगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।